तो एक तरफ जहां इमरान खान की बेगम ने अपने शौहर की रिहाई के लिए जी जान लगा दी है, वहीं बशर की बेगम तलाक लेना चाहती हैं। खबर है कि अस्मा ने बशर अल असद से तलाक की अर्जी भी दे दी है। 24 साल पूरा रिश्ता आखिर क्यों खत्म करना चाहती हैं अस्मा, इसकी डिटेल जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सीरिया में तख्ता पलट के बाद बशर अल असद दोहरी मुसीबत में घिरे दिख रहे हैं। पहले बशर के हाथ से सीरिया की सत्ता निकली और अब बीवी के भी साथ छोड़ने की खबरें हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि बशर की पत्नी अस्मा अल असद उनसे तलाक लेने जा रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अस्मा ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी है और अब उन्होंने ब्रिटेन जाने की इच्छा जताई है। मगर सवाल है कि सीरिया में तख्ता पलट के बाद बशर और अस्मा कहां हैं? अस्मा ने तलाक की अर्जी किस देश की अदालत में दी है? अस्मा के बशर से तलाक मांगने के पीछे वजह क्या है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अस्मा का जन्म अगस्त 1975 में लंदन में हुआ था। उनकी मां सीरिया में डिप्लोमेट थी और पिता पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट। अस्मा ने कंप्यूटर साइंस और फ्रेंच साहित्य में डिग्री हासिल की हुई है। बशर से शादी से पहले अस्मा इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम कर चुकी हैं। बशर की सीक्रेट शादी। अस्मा के पास ब्रिटेन और सीरिया दोनों देशों की नागरिकता है। साल 2000 में जब अस्मा सीरिया आई तो उन्होंने बशर अल असद से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। अस्मा अक्सर अपने पति बशर के साथ सीरिया के अलग अलग हिस्सों का दौरा करती थी, जिससे वो लोगों की समस्याओं को समझ सके। सीरिया की प्रिंसेस डायना। बशर की पत्नी अस्मा अपनी खूबसूरती और स्टाइल की वजह से सीरिया की प्रिंसेस डायना के तौर पर मशहूर थी। लोगों से जुड़ने की वजह से उन्हें सीरिया की प्रिंसेस डायना कहा जाने लगा। साथ ही अस्मा को मिडिल ईस्ट में विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल माना जाता है। जब अस्मा की इमेज को लगा धक्का 2011 में, जब सीरिया में अरब स्प्रिंग के दौरान विद्रोह शुरू हुआ, उसके बाद अचानक अस्मा की इमेज खराब होने लगी। तब सीरियाई लोगों पर बशर की बर्बर कार्रवाई ने अस्मा की छवि को तगड़ा झटका दिया था। इससे पहले अस्मा का नाम पॉपुलर मैगजीन में छपा था, जिसमें उन्हें सबसे करिश्माई फर्स्ट लेडी कहा गया था। लेकिन शायद इस आर्टिकल की टाइमिंग बहुत खराब थी, क्योंकि उस समय बशर की सेना ने 5000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मार डाला था, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद अस्मा को नर्क की फर्स्ट लेडी कहा जाने लगा। बीते कुछ सालों से सीरिया के मुश्किल हालात से खुश नहीं है अस्मा। साथ ही उनकी इमेज को भी काफी डेंट पहुंचा है, इसीलिए उन्होंने बशर से तलाक लेने का फैसला किया है। अब अस्मा ने बशर से तलाक की अर्जी रूस की अदालत में दाखिल की है, क्योंकि इस वक्त बशर और अस्मा अपने बच्चों के साथ रूस में ही शरण लिए हुए हैं और अस्मा अपने बच्चों के साथ ब्रिटेन वापस जाना चाहती है, क्योंकि अस्मा के पास ब्रिटेन नागरिकता भी है। अस्मा ब्रिटेन लौटने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ब्रिटेन सरकार के प्रतिबंधों और रूस में उनकी हालात को देखते हुए ये आसान नहीं होगा। दरअसल 2012 में ब्रिटेन ने अस्मा की संपत्ति को फ्रीज कर दिया था। साथ ही ब्रिटेन सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें देश में एंट्री नहीं दी जाएगी। अस्मा का बशर से तलाक का यह फैसला सीरिया की राजनीति पर क्या असर डालेगा? क्या वो नए सिरे से जिंदगी शुरू कर पाएंगे? ये सवाल अब सीरिया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।